सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुओं का दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुओं का दिल में है। रह रहे राहे राहगीर रह न जाना राह में। रह रहे राहे राहगीर रह न जाना राह में। अब मेरे नाम के चर्चे गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुओं का दिल में है। हम अभी से क्या कहें, हम अभी से क्या कहें कि क्या हमारे दिल में। देखना है जोर कितना बाजुओं का दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुओं का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जय श्री राम मित्रों, राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। आज मैं इस विषय पर बात करने वाला हूं, हो सकता है थोड़ी कंट्रोवर्सी हो जाए। खैर कोई बात नहीं, होनी भी चाहिए, इससे हम नहीं डरते। वीडियो शुरू करने से पहले भी मैं आपको ये बोल देना चाहूंगा कि मैं ना ही किसी के सपोर्ट में बना रहा हूं और ना ही किसी के अपोजिट में। जो फैक्ट है आज मैं सिर्फ उस पर बात करूंगा। आखिर जो डॉन है बिश्नोई, उसका अगला टारगेट कौन है? आखिर अगला नंबर किसका है? किसको टपकाना चाहता है डॉन? सलमान खान को या फिर कोई और आखिर ये क्यों ऐसा कर रहा है? क्या मिलने वाला है इसको? अभी तक इसने जितने लोगों को मारा है या फिर मरवाया है उनके बारे में पता करते हैं, वो कौन थे। कुछ समय पहले की बात है, आप लोग को याद होगा पाकिस्तान में जितने आतंकवादी थे नंबर वाइज मारे जा रहे थे और सब पर आरोप यही था, कोई अपरिचित आदमी आता है और उनको 72 लोगों के पास बाइज्जत पहुंचा देता है। पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की आर्मी ये पता करने में कामयाब नहीं हो सकी आखिर कौन अनजान आदमी है जो आता है और 72 लोगों के पास पहुंचाता है। अब दूसरा, जब भारत में किसान आंदोलन के बाद खालिस्तान की मांग उठे थे, खालिस्तानी तत्व तो भारत में पनप रहे थे और भारत समेत दुनिया में और भी कुछ देशों में खालिस्तान समर्थक पैदा हो रहे थे, भारत के खिलाफ खालिस्तान की मांग कर रहे थे। उन देशों में जितने खालिस्तानी समर्थक थे, चुन चुनकर एक अनजान व्यक्ति आता था और मार के गायब हो जाता था। और भारत में भी जो लोग खालिस्तान का समर्थक करते या फिर हिंदुत्व का विरोध करते थे, उनको अजनबी कोई मौत की घाट उतार देता था बाइज्जत। और इन सब का आरोप जानते हो किस पे लगता है? बिश्नोई गैंग पर। अब दो चीज देखते हैं मित्रों, कुछ लोग कंपेयर कर रहे हैं कि बिश्नोई है वो दाऊद की डी कंपनी जैसा बनना, दबदबा हासिल करना चाहता है या फिर मुंबई पर राज करना चाहता है। हो सकता है ऐसा ही हो, परंतु दाऊद से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? आप कमेंट करके बताना। दाऊद ने जितनी हत्याएं करवाई उसमें से 90% निर्दोष, आम इंसान, गरीब पब्लिक, व्यापारी, ये लोग थे। और बिश्नोई गैंग ने जितना मर्डर, जितनी हत्याएं करवाई उसमें से 99% क्रिमिनल, रेपिस्ट, देशद्रोही गैंग, आतंकवादी या खालिस्तानी थे। फिर दोनों को सेम कैसे कहा जा सकता है? हम किसी का समर्थन नहीं करते, वो आप लोग के ऊपर है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे बिश्नोई क्रिमिनल है या फिर भटका हुआ देशभक्त है जो कि देश के दुश्मनों को किसी भी प्रकार से खत्म करना चाहता है, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। आप लोग समझदार हैं, आप लोग खुद कमेंट करके बताएंगे कि बिश्नोई क्या चाहता है। क्या वो दाऊद का दबदबा तरीके से पूरी दुनिया से समाप्त कर देना चाहता है या फिर दाऊद को ही समाप्त कर देना चाहता है? अब जो स्टार्टिंग मैंने आपको बोला था कि उसका अगला नंबर कौन है और क्यों है, सलमान खान से उसका क्या दुश्मनी है? तो सबसे पहली बात तो यह है कि सलमान खान जो काला हिरण का शिकार किए थे, जिनके खिलाफ उनके ऊपर केस भी था और जमानत पर वो बाहर है। भारत का जो संविधान है मित्रों, वो कुछ इस तरीके से है, अगर आपके ऊपर केस हो गया तो आप कोई गवर्नमेंट
या सरकारी नौकरी नहीं पा सकते, नहीं कर सकते हो, परंतु आपके ऊपर अगर केस हो गया तो आप सरकार चला सकते हो। वही हाल सलमान खान के साथ भी है। उनके ऊपर हिरन मारने का केस हुआ था। काला हिरन को पूजा किया जाता है, गौ माता का दर्जा दिया जाता है और बिश्नोई समाज उसको अपनी माता की तरह पूजा करता है। जैसे हम आप गौ माता को मानते हैं, वैसे लोग हिरन को भी अपना माता मानते हैं। हालांकि हिरन भी गौ माता की ही श्रेणी में आते हैं, तो वो हमारे आपकी भी माता जैसी ही हुई। अब अगर कोई हमारे सामने गौ माता को मारेगा या आपके सामने मारेगा, तो आप क्या करेंगे? आप कमेंट करके बताना, आप क्या करेंगे, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? अब बिश्नोई भी अपने धर्म, अपने देश के लिए जो उसको सही लग रहा है वो कर रहा है। हालांकि उसको किसी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता, परंतु कर तो वही रहा है जो सरकार को करना चाहिए। देशद्रोहियों को खत्म कर रहा है तो सरकार का काम है, प्रशासन का काम है। खालिस्तानियों को खत्म कर रहा है तो प्रशासन का काम है। अगर आतंकवादियों को मिटा रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी है मिटाना। तो कहां से गलत है? मैं सही नहीं ठहरा रहा हूं, फिर भी तो पूरा सही है। तरीका उसका गलत है थोड़ा सा, पर दूसरा तरीका कहां समझ में आता है? जो संवैधानिक तरीके की आप बात करते हैं, बलात्कार करने के बाद बलात्कारी कुछ सालों बाद छूट कर आता है और फिर से उस महिला के साथ बलात्कार करता है और हत्या भी करता है। ये तुम्हारे देश का संविधान है। हमारे संविधान में अगर तुम्हारे पास पैसा है तो वकील लोग इतना अनुच्छेद लाएंगे, इतना अनुच्छेद लाएंगे, किसी न किसी छेदों से तुमको निकाल ही लेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो तुम निर्दोष होकर भी उन छेदों में फंस जाओगे। बाकी आप लोग ये तय करके बताइए बिश्नोई क्या है, क्योंकि कुछ लोग उनको हीरो मानते हैं, सुपरस्टार मानते हैं, रॉबिन हुड की तरह मानते हैं, नहीं हुआ उनको अपना मार्गदर्शक मानते हैं, और कुछ उन्हें डॉन, गैंगस्टर ऐसे नाम से जानते हैं। परंतु जो भी हो रहा है, अभी तक उसने किसी देशभक्त का हत्या नहीं किया है। अब बाबा सिद्दीकी का जो हत्या हुआ, कहा जाता है कि उनका भी कनेक्शन डी कंपनी से था, दाऊद से था। वो सलमान खान के काफी करीबी थे, इसके लिए उनको रास्ते से हटाया गया। अगला नंबर मुन्ना फारूकी का भी हो सकता है, क्योंकि वो अक्सर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हुए पकड़े जाते हैं। हो सकता है कि उसके बाद सिद्धू मूसेवाला मैनेजर को भी जहन्नम का ईंधन बना दिया जाए। डॉन का दिमाग है, क्या चल रहा है उसके दिमाग में ये किसी को नहीं पता है। ये विषय है और हमें अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर पूरा भरोसा है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगी। राधे राधे, जय श्री राम, राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, हरे हरे।